ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पौष मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत कब है, आइए जाने शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत महत्व और पौराणिक कथा। प्रत्येक माह में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है। इस बार पौष माह की पहली चतुर्थी तिथि को अखूरत संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी। इस दिन गजानन की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हमारे हिंदू धर्म में हर पर्व और तिथि का अपना एक विशेष महत्व है। इस बार पौष मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को अखूरत संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी। इस दिन जो भी भक्त भगवान गणेश की श्रद्धा पूर्वक वंदना करते हैं, भगवान गणेश जी उनके सभी मनोरथ को जीवन में पूरा करते हैं। मान्यता के अनुसार इस दिन जो लोग विधि पूर्वक व्रत रखते हैं, भगवान गणेश उनके सभी बिगड़े काम संवार देते हैं। आइए जानते हैं इस बार अखूरत संकष्टी चतुर्थी कब मनाई जाएगी और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार अखूरत संकष्टी चतुर्थी 30 दिसंबर के दिन शनिवार को मनाई जाएगी। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 30 दिसंबर दिन शनिवार को सुबह 9:43 से, चतुर्थी तिथि का समापन 31 दिसंबर दिन रविवार को सुबह 11:55 तक। इस दिन चंद्रोदय का समय है 30 दिसंबर शनिवार को रात 8:36 पर। अखूरत संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। सबसे पहले प्रातः काल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अखूरत संकष्टी चतुर्थी व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के बाद श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित कर उनके सम्मुख बैठकर उन्हें दुर्वा, अक्षत, मेवे, मिष्ठान, मोदक, कुमकुम और जनेऊ आदि पूजन सामग्रियां भेंट करें। इसके बाद श्री गणेश जी के पास घी का दीपदान कर उनकी आरती करें। पूजा के बाद गजानन को दंडवत प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इन सब धार्मिक पूजा विधि को अपनाने के बाद संध्या के समय सूर्यास्त के बाद आप गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा वंदना करें और चंद्रोदय के समय चंद्र देवता के दर्शन करें और पूजा करें, अर्घ्य दें। इसके बाद अगले दिन चतुर्थी तिथि समाप्त होने के बाद अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। श्री गणेश जी की वंदना के साथ ही साथ रिद्धि सिद्धि की पूजा भी करें। ऐसा करने से आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। तो अब आइए सुनते हैं अखूरत संकष्टी चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा। पौष मास के गणेश चौथ व्रत कथा के अनुसार एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया। वह संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। वानर राज बाली रावण को अपनी बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी ले आए और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौना की तरह दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाते रहते थे। इससे रावण को बहुत कष्ट और दुख होता था। एक दिन रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुलस्त जी को याद किया। रावण की ये दशा देखकर पुलस्त ऋषि ने विचारा कि रावण की ये दशा क्यों हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा, अभिमान हो जाने पर देव, मनुष्य व असुर सभी की यही गति होती है। पुलस्त ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। रावण बोला, पितामह मैं बहुत दुखी हूँ। रावण बोला, पितामह मैं बहुत दुखी हूँ। ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं और अब आप ही मेरी रक्षा करें। रावण की बात सुनकर पुलस्त जी बोले, रावण तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। तुम विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का व्रत करो। पूर्व काल में वृत्रासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को किया था। इसलिए तुम भी विघ्न विनाशक श्री गणेश जी के इस व्रत को अवश्य करो।
तब पिता की आज्ञानुसार रावण ने भक्तिपूर्वक इस व्रत को किया और बंधन रहित हो अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। मान्यता अनुसार जो भी श्री गणेश भक्त पौष मास की संकष्टी चतुर्थी पर इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय हो। अब आइए सुने संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहाँ आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिसके उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे
और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौटाए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे विष्णु जी के काज को संवारा वैसे सबके काज को सिद्ध करना। तो प्रेम से बोले, गजानन भगवान की जय हो।